नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ एडवोकेट महेश। आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे जिस भी किसी लोन बोरोवर के अगेंस्ट अवार्ड हुआ है, आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग हो गई है। आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग को उन्होंने ऑब्जेक्शन भी दिया, यूनिलैटरल आर्बिट्रेशन का ऑब्जेक्शन भी दे दिया, बट फिर भी बैंक और एनबीएफसी कंपनी ने अवार्ड कर दिया है। अब उनके पास अवार्ड कॉपी आ गई है और अवार्ड कॉपी आने के बाद उनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या अब होने वाला है उनके साथ। उनको ऐसा कुछ लोगों को ऐसा लगता है, सर क्या हमें जेल जाना पड़ेगा? क्या हमारी प्रॉपर्टी अटैच करेंगे? बहुत सारे लोगों के अलग-अलग क्वेश्चंस रहते हैं, मुझे अवार्ड की कॉपी भेजते, क्या सर इसको हम ऑब्जेक्शन कर सकते हैं? क्या इसको हम चैलेंज कर सकते हैं? ऐसे अलग-अलग प्रश्नों के उत्तर मुझे व्हाट्सएप और फ़ोन कॉल्स पे मैं देता रहता हूँ, बट आज मैंने सोचा कि आज इस अवार्ड के ऊपर और उसको चैलेंज करने का क्या तरीका है, उसके ऊपर मैं आपको यहाँ पे वीडियो बना के अच्छे से आपको इन्फॉर्मेशन दूँ। अब सबसे पहले देख लेना दोस्तों कि अगर आपने क्रेडिट कार्ड लिया है या फिर कोई पर्सनल लोन लिया है या फिर कोई अ, लोन है जिसमें आपका आर्बिट्रेशन क्लॉज़ है और वो आर्बिट्रेशन क्लॉज़ इन्वोक करके बैंक और एनबीएफसी कंपनी ने आपके खिलाफ एक अवार्ड आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग की और उसके बाद जो है अवार्ड किया। और बहुत सारी बार ऐसा भी होता है कि अवार्ड डायरेक्ट आपको हाथ में आ जाता है। आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग की कोई भी नोटिस आपके पास नहीं आते, जैसे सेक्शन 21 का, सेक्शन 11 का, सेक्शन 12 का, है ना, आर्बिट्रेटर अपॉइंटमेंट का, है ना, ऐसे कोई नोटिस आपके पास आते ही नहीं और डायरेक्ट आपके हाथ में अवार्ड आ जाता है। ऐसे बहुत सारे क्लाइंट है, हज़ारों क्लाइंट्स मुझे कॉल करते हैं पूरे इंडिया से और बोलते हैं, सर ये जो अवार्ड डायरेक्ट हमारे हाथ में आ गया है, इससे पहले मुझे कोई भी नोटिस नहीं मिली थी और इन्होंने अपना खुद ही आर्बिट्रेटर चुना और खुद ही अवार्ड कर दिया। अब मैं इसको कैसे किस तरीके से चैलेंज कर सकता हूँ? अब सबसे पहले आपको ये देखना है दोस्तों, जो अवार्ड है, उस अवार्ड को आपको चैलेंज करना होता है। चाहे उन्होंने किसी भी तरीके से इल्लीगल तरीके से आर्बिट्रेटर अपॉइंटमेंट किया होगा, यूनिलैटरल तरीके से आर्बिट्रेटर अपॉइंटमेंट किया होगा, आपको कोई हियरिंग का मौका नहीं दिया होगा, आपको कोई नोटिस भी नहीं दिया होगा, तो ये आपके ग्राउंड बन जाते हैं अवार्ड चैलेंज करने के। तो जैसे आपके पास ऐसा अवार्ड आ जाता है, ऐसा कॉपी आ जाता है अवार्ड का, ठीक है? तो ये अवार्ड की कॉपी जैसे रिसीव हो जाते हैं, उस टाइम आपको इस अवार्ड के ऊपर आपको एक अवार्ड चैलेंज नोटिस, एक लीगल नोटिस अपने वकील साहब के द्वारा सामने वाली पार्टी, मतलब जो भी बैंक और एनबीएफसी कंपनी है, उनको भेजना होता है कि हम ये अवार्ड जो है आपका किया हुआ, इस अवार्ड को हम चैलेंज करने जा रहे हैं और इस ग्राउंड में हम इस अवार्ड को चैलेंज करेंगे। तो ये जो लीगल नोटिस जाएगी, वो विथ ग्राउंड्स जाएगी कि इस ग्राउंड में आपकी जो है अवार्ड अवार्ड को हम चैलेंज करेंगे। अब वो ग्राउंड्स बहुत सारे हो सकते हैं, उसमें हमारे पास कोई नोटिस नहीं आया, हमने आर्बिट्रेटर अपॉइंटमेंट को ऑब्जेक्शन किया, उसको कंसिडर नहीं किया गया, हमारे पास कोई भी जो है क्या बोलते हैं, नोटिसेस आ गई थी, बट वो प्रॉपर फॉर्मेट्स में नहीं थी, है ना? जो भी नोटिसेस आए थे वो पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट थे, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के अगेंस्ट थे। आपका कोई सुना ही नहीं गया। जैसे कि आपने आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग में सहभाग लिया, आपने अपना स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस भी दे दिया था। अब ये स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस में आपने ऑब्जेक्शन भी लिया था, ये जो आर्बिट्रेटर साहब अपॉइंटमेंट किए हैं, वो इनलीगल तरीके से, यूनिलैटरल तरीके से किए हैं। फिर भी आपका कोई सुना नहीं गया। तो फिर आपको इस नोटिस में, अवार्ड चैलेंज की नोटिस में आपको सारी बातें उसमें लिखनी चाहिए और उसमें बोलना चाहिए कि मैं इन ग्राउंड्स के तहत भी अवार्ड को चैलेंज करने जा रहा हूँ।
अब जो स्टेटमेंट ऑफ क्लेम है, उस स्टेटमेंट ऑफ क्लेम के में जो अमाउंट उन्होंने दिया था, बैंक वालों ने क्लेम किया था जो अपने क्लेम पिटीशन में, उस स्टेटमेंट ऑफ क्लेम पिटीशन में जो 4 लाख, इस अवार्ड में देखिए आप 4,41,000 रुपए समथिंग इन्होंने लिखा है। मतलब ये जो 4.5 लाख रुपए के आसपास जो अमाउंट है, ये आर्बिट्रेटर साहब ने बोला है कि इनको, आपको 4,41,673 रुपए आपको विथ 10% इंटरेस्ट आपको देना है। जब से ये अवार्ड हुआ है तब से आपको इस अमाउंट पे आपको 10% इंटरेस्ट रेट से आपको जो है अमाउंट जो है बैंक और एनबीएफसी कंपनी को पे करना है। ऐसा एक्स पार्टी अवार्ड जो है, ये आर्बिट्रेटर साहब ने लोन बोरोवर के अगेंस्ट किया है। अब ऐसे आपके पास भी आया होगा दोस्तों, तो आपका ये अमाउंट आप देख लेना, आपके पास कितना अमाउंट आपको देने के लिए बोला गया है और कितने परसेंट इंटरेस्ट रेट से, है ना। ये सारी, जैसे इन्होंने इसमें बोला है, interim measure granted if any stand confirm and remain effect until the beginning of the period of from which the award becomes eligible to be enforced in accordance with section 36 of the act। अब इंटरिम मेजर्स मतलब जिन्होंने इन्होंने क्या किया है, एक इंटरिम ऑर्डर किया था अपने आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग में, और उसके द्वारा जो है आपका कोई अकाउंट फ्रीज किया गया होगा, वो भी कंटिन्यू रहेगा। ऐसा इस लाइन में कहा गया है कि जब तक सेक्शन 36 मतलब 36 मतलब इस अवार्ड का एग्जीक्यूशन नहीं होता, ठीक है, इस अवार्ड का एग्जीक्यूशन मतलब नहीं होता, तब तक आपका इंटरिम ऑर्डर इफेक्टिव रहेगा, मतलब आपका अकाउंट फ्रीज ही रहेगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अवार्ड होने के बाद जो है इंटरिम ऑर्डर का इफेक्ट खत्म हो जाता है और अपना अकाउंट अनफ्रीज हो जाता है। बट इसमें ये लोग क्या करते हैं, इस तरीके से पैराग्राफ डाल देते हैं और बोलते हैं कि जब तक इस अवार्ड का एग्जीक्यूशन नहीं होता तब तक आपका इंटरिम ऑर्डर जो है इफेक्टिव रहेगा, आपका अकाउंट फ्रीज ही रहेगा। अब जैसे इस अवार्ड का एग्जीक्यूशन करते हैं ये लोग, अभी एग्जीक्यूशन मतलब क्या, ये आप इस बात को आप ठीक से समझिए। ये अवार्ड तो हमने किया है और इस अवार्ड को आपको 3 महीने के अंदर जो लोन बोरावर है उसको चैलेंज करना है। और कहाँ पे चैलेंज करना है, जहाँ ये अवार्ड हुआ है। अब ये अवार्ड कहाँ पे हुआ है, मुंबई में हुआ है। अब इनको इस अवार्ड को मुंबई में ही चैलेंज करना पड़ेगा। जो अप्रोप्रिएट कोर्ट है उसमें सेक्शन 34 का अवार्ड चैलेंज करने के लिए एप्लीकेशन लगाना है, और वो एप्लीकेशन में स्टे एप्लीकेशन, एक इंटरिम एप्लीकेशन लगा के उसको स्टे मांगना है, ताकि ये अवार्ड को वो एग्जीक्यूशन कर नहीं पाए। बहुत सारे लोग हैं कि ये अवार्ड आ जाता है, वो लीगल नोटिस भी भेज देते हैं अवार्ड चैलेंज की, और बाद में वो चुप बैठे रहते हैं कि आगे उनको कुछ भी नहीं करना। बाद में ऐसा होता है कि उनके लोकल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से एक शो कॉज नोटिस उनको मिलता है, एग्जीक्यूशन पिटीशन वो फाइल करते हैं, और वो शो कॉज नोटिस जो है मिलता है, और वो फिर वहाँ पे आपकी प्रॉपर्टी अटैचमेंट, सैलरी अटैचमेंट, इन सारी बातों को कहा जाता है। और उस टाइम बहुत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो जाती है दोस्तों। मैंने देखा है, मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स जो है इसमें फंसे हैं, उनको फिर हाई कोर्ट में जाना पड़ता है एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग को चैलेंज करने के लिए, और हाई कोर्ट में वो इलीगलिटी उनको शो करनी होती है जो उनके साथ हुई है, और फिर हाई कोर्ट से उस एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग को क्या करना पड़ता है, सेट असाइड करना पड़ता है, अवार्ड्स को सेट असाइड करना पड़ता है। देखिए एग्जीक्यूशन जब भी इस अवार्ड का आपके लोकल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में होगा, तब आपका कोई भी कहना ये लोग नहीं सुनते एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग में। आपका कोई भी आप वहाँ पे रिप्लाई फाइल कर दीजिए, डिफेंस दे दीजिए, बोलिए कि ये अवार्ड गलत है, यूनिलैटरल है, इसको आप इस प्रोसीडिंग को आप डिसमिस करिए। ऐसा जितना भी आप बोलेंगे तो आपको वहाँ पे सुना नहीं जाएगा। वो तो बोलेंगे कि आपको 3 महीने का टाइम दिया था सेक्शन 34 के तहत, आपने उस अवार्ड को चैलेंज करना चाहिए था। हमारा तो काम बस अवार्ड को एग्जीक्यूशन करना है, अवार्ड को एग्जीक्यूशन करके आपके प्रॉपर्टीज अटैच करने हैं, जो है आपकी सैलरीज वगैरह अटैच करने हैं, ऐसा सारा वहाँ पे बोलेंगे। आपको अगर चैलेंज करना है तो आप
हमारे एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग के अगेंस्ट आप हाई कोर्ट में जा सकते हैं। अब हाई कोर्ट में क्या है दोस्तों कि पैसा ज़्यादा लगेगा, वहाँ पे लीगल एक्सपेंसेस ज़्यादा हो जाएगा। इससे तो अच्छा आप जैसे इसका अवार्ड की कॉपी आपको मिल जाती है, तो आपको एक तुरंत अवार्ड चैलेंज नोटिस देना है और 3 महीने के अंदर आपको इस अवार्ड को, जहाँ पे ये अवार्ड हुआ है, वहीं लोकल लॉयर से जो है दोस्तों ये अवार्ड को आपको चैलेंज करना है। अब बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि सर हम तो रहते नहीं है मुंबई में, हमारा स्टेट कहीं अलग है, अवार्ड कहीं अलग हो गया है। अब इसका भी सॉल्यूशन है दोस्तों। देखिए वहाँ से लोकल लॉयर से कराइए, जो जानकार है आर्बिट्रेशन का, लॉ का जानकारी रखते हैं। अगर आपको ऐसे लॉयर नहीं मिलते तो आप मुझे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर इस डिस्क्रिप्शन में है वीडियो में। तो हम उस अवार्ड को अच्छे से आप मुझे व्हाट्सअप करिए, तो हम अपने लॉयर थ्रू, वहाँ के लोकल लॉयर थ्रू उसको हम सेक्शन 34 का पिटीशन लगा के उस अवार्ड के ऊपर हम स्टे ले लेंगे और उस अवार्ड को हम चैलेंज करने का एप्लीकेशन वहाँ पे लगा देंगे, ताकि आगे आपको एग्जीक्यूशन का डरने की ज़रूरत नहीं होगी। और आप अच्छे से, जब भी आप बैंक के अगेंस्ट ऐसा अवार्ड चैलेंज करते हैं, तो वहाँ पे ज़्यादातर बैंक क्या करती है, आपके साथ सेटलमेंट करती है और अच्छा डिस्काउंट भी वहाँ पे देती है, ऐसा हमने देखा है। अब क्या है कि आपके पास बार्गेनिंग पावर तो तैयार होनी चाहिए। अगर आपके पास कोई बार्गेनिंग पावर ही नहीं है, मतलब बार्गेनिंग पावर मतलब क्या, कि आपने जैसे उनके अवार्ड को चैलेंज किया, अब क्या है कि आपके फिर आपने केस किया है उनके ऊपर, आपने उसको चैलेंज किया है, तो बैंक वाला तो क्या है, वहाँ पे आके आपको एक ऑफर देगा सेटलमेंट, आप ये विड्रॉ करिए, हम भी अवार्ड को जो है विड्रॉ करते हैं, आप केस विड्रॉ करिए, हम आपके साथ इतने इतने रुपए में सेटलमेंट करना चाहते हो। क्योंकि उनको भी क्या है, लीगल एक्सपेंसेस नहीं चाहिए होता है, उनको भी अपने वकील एंगेज नहीं करने होते, लीगल एक्सपेंसेस नहीं करना होता है। आपको वो अच्छे से एक जो है ऑफर दे देंगे, आप सेटलमेंट उसमें करेंगे, तो ये सारी प्रक्रिया क्या हो जाएगी दोस्तों, वहीं पे समाप्त हो जाएगी। बट होता कब है, जब इसको आप चैलेंज करोगे, है ना, आप सेक्शन 34 में चैलेंज करोगे तो आगे जाके आपकी बार्गेनिंग पावर तैयार होगी। बट अगर आप उसको चैलेंज नहीं करते तो प्रॉब्लम ये होता है कि आपके पास कोई बार्गेनिंग पावर नहीं है और उनके पास अवार्ड है, और वो आप तो वो तो उनके रिकवरी एजेंट थ्रू आपको बोलेंगे ही कि इस अवार्ड को हम एग्जीक्यूट करेंगे, एग्जीक्यूशन पिटीशन लगाएंगे और आपका प्रॉपर्टीज भी हम अटैच करेंगे, या हम आपके सैलरी अकाउंट्स भी जो है या फिर सेविंग अकाउंट्स भी हम फ्रीज करेंगे। तो इस तरीके से जो है उनकी तरफ से जो है कहा जाता है। क्योंकि अभी क्या है, बार्गेनिंग पावर आपके पास कुछ है नहीं, तो वो उनके कहे तहत, मतलब आपको जितना वो अमाउंट बोलेंगे उतने अमाउंट पे जो है सेटलमेंट फिर करना पड़ता है। अब मैं तो आपको बोलूँगा सेटलमेंट करेंगे तो ही अच्छा है दोस्तों, ठीक है, जितना ज़्यादा आप सेटलमेंट करने की कोशिश करेंगे तो आपका लीगल एक्सपेंस वहाँ पे बचने वाला है दोस्तों। बट अगर आपको अच्छे से ये अवार्ड अगर आपके अगेंस्ट हुआ है और आपको ऐसा लगता है कि हाँ नहीं, मुझे कोई लीगल नोटिस, इसके नोटिसेस प्रॉपर सर्विस नहीं हुए हैं, मेरे जो नोटिसेस नहीं दिए गए हैं, आर्बिट्रेटर अपॉइंटमेंट करने के टाइम में मुझे मेरा कंसेंट नहीं लिया गया था, और भी बहुत सारी इनलीगलिटी है जो बैंक के द्वारा जो है की गई है, तो आप ज़रूर इस अवार्ड को दोस्तों आपको चैलेंज करना होगा। और मैं आपको यही सजेशन करूँगा कि आप जैसे आपके पास अवार्ड आता है, अगर आपकी अमाउंट बड़ी है, ठीक है, लाख 2 लाख 3 लाख की अमाउंट होगी, तो आप ट्राई करिए, पहले तो सेटलमेंट करिए। अगर नहीं मान रहे तो आपको उसको अवार्ड चैलेंज करना होगा। जिन लोगों के बड़े-बड़े अमाउंट है, उन लोगों को तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आपको अवार्ड चैलेंज करना चाहिए। और आपको ऐसा लगता है वहाँ पे वकील साहब नहीं मिल पा रहे, तो हमारे वकील सब जगह पे है, पूरे इंडिया में। आप जहाँ पे भी आर्बिट्रेशन होता है वहाँ पे हमारे एडवोकेट्स है, पैनल एडवोकेट्स है। तो आपको उस वहाँ के लोकल एडवोकेट से ही आपका जो है हम अवार्ड सेट असाइड करने का जो है सेक्शन 34 का एप्लीकेशन लगाने में आपकी हम हेल्प कर सकते हैं।
बाकी आप अपनी तरफ से भी आपके कोई लोकल एडवोकेट है तो उनके द्वारा भी आप उसको कर सकते हैं, उनको आप चैलेंज करने के लिए आप एप्लीकेशन 34 का एप्लीकेशन लगाने के लिए आप दे सकते हैं। बट मेरा सजेशन यही रहेगा दोस्तों, आपको अवार्ड को चैलेंज करना ही चाहिए, ठीक है। अगर आप उससे पहले सेटलमेंट कर लेते तो अवार्ड चैलेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप ट्राई करिए, सेटलमेंट करने की कोशिश करिए, नहीं हुई तो फिर आप अवार्ड को चैलेंज करना ही होगा। ये आप थोड़ा-सा दोस्तों अच्छे से ध्यान में रखिए। अगर मेरा कोई हेल्प लगता है, मेरा नंबर इस डिस्क्रिप्शन में है, आप मुझे पहले तो आप व्हाट्सएप करिए, मैं ज़रूर आपको वहाँ पे आपकी हेल्प करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी को मेरा नमस्कार।